पाकिस्तान में सबसे कम फीस के साथ एमडी कैट की तैयारी के लिए मकसद ऐप डाउनलोड करें और हमारा प्रोमो कोड इस्तेमाल करके सिर्फ 5,000 रुपये में हासिल करें मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक और डाउट सॉल्व ऑप्शन। मुकम्मल तफसील वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट की तरफ से NET 4 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2023 के सेशन में एडमिशन्स के लिए ये नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाला आखिरी एंट्री टेस्ट है। आज की वीडियो में आपके साथ NET 4 और नस्ट के एडमिशन से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1991 में कायम की गई थी और नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1, एशिया में 67 नंबर पे और पूरी दुनिया में 334 नंबर पे रैंक करती है। QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग्स के मुताबिक नस्ट पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। ओवरऑल नस्ट हर लिहाज से पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और ऐसे तमाम तलबा जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशली नस्ट को प्रेफर करना चाहिए। नस्ट के 5 कैंपसेस हैं। मेन कैंपस इस्लामाबाद में, जबकि रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा में भी इसके कैंपसेस हैं। नस्ट का इस्लामाबाद कैंपस सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। नस्ट की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में शामिल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची कैंपस में ऑफर की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और रावलपिंडी के मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में भी ऑफर हो रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम सिर्फ रावलपिंडी कैंपस में है। सिविल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रिसालपुर और कोयटा में है। इसके बाद इस्लामाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है। रिसालपुर कैंपस के कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और इन दोनों प्रोग्राम्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फीमेल्स को इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। इसके बाद इस्लामाबाद कैंपस में जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और कराची कैंपस में नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी में, BS कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद और कोयटा कैंपस में है और BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम सिर्फ मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में ऑफर हो रहा है। इसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज इस्लामाबाद में ऑफर हो रहा है। बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज की बात करें तो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BS इकोनॉमिक्स, बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS मैस कम्युनिकेशन, BS साइकोलॉजी और LLB का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में, जबकि नेचुरल साइंसेज में BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स और BS केमिस्ट्री स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज इस्लामाबाद में ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स किन किन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो तो वो नस्ट के तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, और इसके अलावा BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, LLB और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करें तो BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, LLB टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अलाउ हैं। इसके बाद ICS के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो तो ऐसे केस में वो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, LLB टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और BS फिजिक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तो FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ताहम ये BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा ये कि पिछले साल तक तो ऐसा होता था कि ICS के स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस साल नस्ट की तरफ से अलाउ किया जा रहा है कि ICS के स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो तमाम के तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद FSc प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो तो वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड बायो किया हो तो वो भी तमाम प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो वो इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या अकाउंटिंग
अकाउंटेंसी यानी आईकॉम के स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और एफए के स्टूडेंट जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं तो उनकी तफसील भी यहाँ दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएई किया हो तो वो अपने मुतालिका डीएई बैकग्राउंड के मुताबिक किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी मुकम्मल तफसील यहाँ दी गई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी रेलेवेंट डिसिप्लिन में डीएई का 3 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो वो यहाँ देख सकते हैं कि वो अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर तमाम डिप्लोमा प्रोग्राम्स की मुकम्मल तफसील प्रोवाइड की गई है। और नस्ट में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाला कोई एक एंट्री टेस्ट लाजमी तौर पर दिया हो। इस साल नस्ट की तरफ से 4 बार एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। NET 1 दिसंबर में हुआ था, NET 2 फरवरी में, NET 3 अप्रैल में और अब NET 4 जून और जुलाई के महीने में हो रहा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इन चारों में से कोई एक टेस्ट भी दिया हो तो उसकी बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री टेस्ट काबिल कबूल नहीं होता है। ताहम स्टूडेंट्स को यह चॉइस दी गई है कि वो नस्ट के साथ साथ ACT या SAT की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसकी मुकम्मल तफसील दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और वो पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं तो ऐसे केस में वो नस्ट एंट्री टेस्ट के साथ साथ ACT या SAT नेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नेशनल जो अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तानी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक तो ऐसे केस में वो नस्ट के एंट्री टेस्ट ACT, SAT नेशनल और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल जो फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो वो भी इन तमाम एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनलिटी होल्डर्स को भी तमाम एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करने की परमिशन है, जबकि फॉरेन नेशनल सिर्फ और सिर्फ NET और ACT या SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ नस्ट की तरफ से 2023 के एडमिशन्स के लिए कंडक्ट होने वाले तमाम एंट्री टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। NET 1 की सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक हुई थी और ये टेस्ट 10 से 22 दिसंबर तक कंडक्ट किया गया था। NET 2 10 से 18 फरवरी तक, जबकि NET 3 8 से 18 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। और अब NET सीरीज़ 4 की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जून है, जबकि ये एंट्री टेस्ट 21 जून से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि NET की सीरीज़ 1 तकरीबन 12 दिन कंडक्ट हुई थी। इसके अलावा सीरीज़ 2 8 दिन और सीरीज़ 3 तकरीबन 10 दिन तक इसके एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से NET सीरीज़ 4 के जो एंट्री टेस्ट हैं तो 21 जून तक मुमकिन है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक भी जारी रहें। चूँकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स नस्ट के आखिरी एंट्री टेस्ट में ही अप्लाई करते हैं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NET सीरीज़ 4 में सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे और तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये सीरीज़ जारी रहेगी। यानी नस्ट की तरफ से जो NET 4 के एंट्री टेस्ट हैं ये अगर 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुमकिन है कि ये जुलाई की 5 या 10 तारीख तक भी कंटिन्यू रहें। अब कितना ज़्यादा फ़र्क है कि एक स्टूडेंट 21 जून को टेस्ट दे रहा है, एक स्टूडेंट 10 जुलाई को दे रहा है, तो दोनों के जो टाइम पीरियड में 20 दिनों का फ़र्क है और 20 दिनों में एंट्री टेस्ट की अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है। अब नस्ट के एंट्री टेस्ट में जब आपने अप्लाई करना होता है तो किसी भी स्टूडेंट ने जो टेस्ट डेट है ये खुद से सिलेक्ट करनी होती है। इसलिए यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करते चलें कि जब भी आप अप्लाई करें तो जो एंट्री टेस्ट की डेट है ये फ़ौरन से सिलेक्ट मत कीजिएगा, आप इसको होल्ड रखें। जब अप्लाई करने की बिल्कुल आखिरी तारीख होगी जो कि 20 जून है, तब अगर आप एंट्री टेस्ट की डेट सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में बिल्कुल एंडिंग डेट्स अवेलेबल होंगी आपके पास। अभी अगर आप अप्लाई करेंगे और टेस्ट डेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 21, 22 जून या 23 जून की ही ऑप्शन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप टेस्ट डेट की सिलेक्शन को होल्ड कर लेते हैं और लेटर डेट पर जाकर आप उसको अगर सेलेक्ट करेंगे, यानी जब बिल्कुल डेडलाइन सर के ऊपर आई होगी, तो ऐसे केस में आपके पास टेस्ट की एंडिंग डेट अवेलेबल होंगी और इसका फायदा ये होगा कि आपके पास एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ ये बात भी क्लियर करते चलें कि नस्ट की तरफ से आपके पास चूंकि 4 एंट्री टेस्ट की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो किसी स्टूडेंट ने अगर चारों में से कोई एक टेस्ट दिया है, ये 2 दिए हैं, ये 3 दिए हैं, ये चारों टेस्ट ही दिए हैं, तो ऐसे केस में नस्ट के सिस्टम में आपके लॉगिन के अंदर क्या होता है कि तमाम एंट्री टेस्ट का स्कोर अवेलेबल होता है। एक स्टूडेंट ने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसने अपने CNIC मोबाइल फ़ोन नंबर और जीमेल के थ्रू जो अपना एक लॉगिन क्रिएट किया, एक पोर्टल क्रिएट किया, तो वहाँ पर हर एंट्री टेस्ट का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अब अगर एक स्टूडेंट ने NET 1 दिया है, उसमें उसके 120 मार्क्स आए हैं, उसने फिर NET 3 दिया, उसके 140 मार्क्स आ गया और अब वो NET 4 देता है, तो तीनों एंट्री टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ऑटोमेटिकली नस्ट के सिस्टम में जब मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला जो एंट्री टेस्ट है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा और उसी की बुनियाद पर स्टूडेंट का मेरिट कैलकुलेट होता है। और नस्ट की तरफ से जब चारों एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद फिर होता ही है कि एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जैसे ही जुलाई में NET 4 सीरीज़ खत्म होती है, उसका ऑफिशियल रिजल्ट आता है, तो फिर स्टूडेंट्स को दोबारा से प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का एक चांस दिया जाता है। अगस्त के महीने में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है और फिर मेरिट लिस्ट लगती हैं। और नस्ट की तरफ से स्प्रिंग एडमिशंस नहीं किए जाते हैं, बल्कि चारों एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने के बाद साल में सिर्फ एक मरतबा ही दाखिले होते हैं। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो इसमें कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी नंबर हैं तो उसकी बुनियाद पर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। बाकी इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। इसके बाद नस्ट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो नस्ट के टेस्ट में टोटल 200 MCQs आते हैं और कैंडिडेट्स के पास 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है। और नस्ट के एंट्री टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। और नस्ट के तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाता है तो
इसमें मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होता है, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चन आते हैं। और चूंकि नस्ट के एंट्री टेस्ट में 200 एमसीक्यूज आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स के टोटल 80 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 30, इंग्लिश के 20 और इंटेलिजेंस के 10 एमसीक्यूज होंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो नस्ट का इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट देते हैं तो वो इसकी बुनियाद पर बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इन्हें अलग से एंट्री टेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि बीएस मैथमेटिक्स के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो मैथमेटिक्स का 85% पोर्शन होता है, इंग्लिश का 10% और इंटेलिजेंस का 5%। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में भी शामिल होते हैं। इसी तरह बीएस फिजिक्स के एंट्री टेस्ट में फिजिक्स 45%, मैथमेटिक्स 40%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होती है। और ये चारों सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह बीएस केमिस्ट्री के एंट्री टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं तो ये भी इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स और बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए इनका स्पेसिफिक एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स नस्ट का इंजीनियरिंग का ये एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो इसी की बुनियाद पर बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम में विदाउट एनी एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद आईसीएस के ऐसे स्टूडेंट जो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके टेस्ट फॉर्मेट में मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 30%, कंप्यूटर साइंस 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होगा। और आईसीएस के जो स्टूडेंट्स ये एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो वो इसी टेस्ट की बुनियाद पर बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी के टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो बायोलॉजी का 40% पोर्शन होगा, केमिस्ट्री 30%, फिजिक्स 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और इसी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। ख्याल रहे कि नस्ट के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उससे मुतालिका एंट्री टेस्ट आपको देना होता है। जैसे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए टेस्ट फॉर्मेट डिफरेंट है, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंसेज का अलग है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी का अलग है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स हैं एलएलबी और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिजाइन और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स का टेस्ट फॉर्मेट भी डिफरेंट है। लेकिन कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को एग्जामिशन दे दी जाती है कि अगर आपने इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो उसी टेस्ट की बुनियाद पर आप बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री में दाखिला ले सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंसेज का एंट्री टेस्ट है तो उसकी बुनियाद पर बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिजिक्स में दाखिला लिया जा सकता है। और बीएस बायोटेक्नोलॉजी के एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर बीएस केमिस्ट्री में भी एडमिशन लिया जा सकता है। इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनका टेस्ट फॉर्मेट डिफरेंट होगा, जिसमें 40% पोर्शन क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स का होगा, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होगा। इसके बाद बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के जितने भी अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट फॉर्मेट होगा उसमें इंग्लिश का 40% पोर्शन, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स का 40% और इंटेलिजेंस का 20% पोर्शन होगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन में मैथमेटिक्स का 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंग्लिश का 15% पार्ट होगा। और नस्ट में एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी तौर पर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा जो आपने लैट का टेस्ट भी दिया और नस्ट का एंट्री टेस्ट भी आपको देना होगा, क्योंकि मेरिट फार्मूला के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की वेटेज शामिल नहीं की जाएगी, बल्कि नस्ट का जो अपना एंट्री टेस्ट है उसकी वेटेज शामिल होगी। और नस्ट की तरफ से यह भी वाजे कर दिया गया है कि नस्ट एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। तमाम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरमीडिएट यानी एफए एफएससी की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि नस्ट की तरफ से जो टेस्ट तैयार किया जाता है तो ये इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही बनता है। ताहम इंटेलिजेंस के पार्ट में अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नस्ट की तरफ से एनईटी सीरीज 4 के टेस्ट सेंटर्स इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और गिलगित में कायम किए जाएंगे। इसके अलावा आप नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से मुख्तलिफ सैंपल एंट्री टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बीएस मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री का जो टेस्ट है ये अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ ये कुछ इस किस्म का एंट्री टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और इसके टोटल 25 एमसीक्यूज हैं और आपके पास तकरीबन 80 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है। बिल्कुल इसी सॉफ्टवेयर पर ही आपका जो एक्चुअल एंट्री टेस्ट होगा, लिहाजा आप इन तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें और देखें कि कैसे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। इस सैंपल टेस्ट के थ्रू एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट करने के तरीके को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आप लोगों को एक्चुअल एंट्री टेस्ट देते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप नस्ट एंट्री टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप topgrade.pk को ज्वाइन करें, जहां नस्ट की तैयारी का मुकम्मल ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। topgrade.pk पर आप घर बैठे नस्ट के एंट्री टेस्ट की मुकम्मल ऑनलाइन प्रेपरेशन कर सकते हैं, जिसकी फीस इंतहाई मुनासिब है। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड PAKEDU इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे केस में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आज ही topgrade.pk को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नस्ट के मेरिट फार्मूला की बात करें तो तमाम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, सोशल साइंसेज, एलएलबी, आर्किटेक्चर, बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तमाम के तमाम प्रोग्राम्स में मेरिट में नस्ट के एंट्री टेस्ट की 75% वेटेज शामिल की जाएगी, मैट्रिक की 10%, जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट
फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल की जाएगी। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली हुई है, तो ऐसे केस में उनके मुकम्मल इंटरमीडिएट के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल होगी। और ए लेवल के कैंडिडेट्स के केस में उनके ओ लेवल इक्विवेलेंस मार्क्स की 25% वेटेज शामिल होगी और रिमेनिंग 75% वेटेज नस्ट के एंट्री टेस्ट की होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नस्ट अपने एंट्री टेस्ट को ठीक ठाक वेटेज दे रहा है, विच मीन्स कि अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो चूंकि इसकी 75% वेटेज है, तो अगर आपके मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम भी हों फिर भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की बुनियाद पर आप नस्ट में दाखिला ले सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में मीडियोकर मार्क्स भी हैं तो भी वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है और नस्ट के एनईटी 4 में बेहतरीन तैयारी करनी है, अपनी 100% अटैम्प्ट दें और अगर नस्ट के एंट्री टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपका दाखिला हो सकता है। ताहम इस बात का ख्याल रहे कि आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स आपको लाजमी एक्वायर करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिला ले रहे हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि किसी भी स्टूडेंट का इंजीनियरिंग प्रोग्राम में तब तक दाखिला नहीं हो सकता जब तक कि उसके एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स ना हो। तो अभी आपको मैट्रिक फर्स्ट ईयर और नस्ट एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर मेरिट बनाकर दाखिला तो दे दिया जाएगा, लेकिन जब एफएससी का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अगर आपके 60% मार्क्स होते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा, लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आते या सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम्स की भी जो रेलेवेंट काउंसिल्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट आपको फिलफिल करनी होगी। मिसाल के तौर पर आपने अगर कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस जैसे आईटी के प्रोग्राम्स में दाखिला लेना है तो इससे मुतालिका जो काउंसिल है एनसीईएसी, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कम से कम इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स ले लेते हैं तो आपका दाखिला जो है वो कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नस्ट के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपये है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये है और पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 1,24,200 रुपये है। जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 और पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 1,48,400 रुपये अदा करनी होगी। इसके अलावा बीबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लाइसेंसिंग फी 1 साल की 10,000 रुपये पे करनी होगी और ये तमाम अखराजात हॉस्टल एक्सपेंडिचर के अलावा हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट का ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एडमिशन सिक्योर करने के बाद आप मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। नस्ट चूँकि एक बड़ी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लिहाजा यहाँ मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और यहाँ मेरिटोरियस और नीडी प्लस डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ ऑफर की जाती हैं। और नस्ट की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स परसेंटेजेस में शो नहीं किए जाते हैं, बल्कि मेरिट पोजीशन बता दी जाती है। और ऐसे केस में होता यह है कि जब आपके तमाम एंट्री टेस्ट हो जाते हैं और आपने अगस्त के महीने में अपनी फाइनल प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है तो नस्ट की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल मेरिट कैलकुलेट करने के बाद उनकी मेरिट पोजीशन बता दी जाती है। जैसे ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं आपको मेरिट पोजीशन शो कर दी जाती है और इसके साथ ही आपके साथ पिछले साल के जो क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है वो भी शेयर कर दिए जाते हैं। ऐसे केस में एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो कंपेयर कर ले कि उसका एग्रीगेट कितना है, प्लस ये कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स कहाँ पर थे, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी फाइनल प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन होने का चांस होगा तो आप सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब कीजिएगा। और नस्ट के एनईटी 4 के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से होगी और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है, या अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जिसके बाद कुछ इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अब आपको तमाम नेसेसरी कॉलम्स फिल करने के बाद अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। इसके बाद मुख्तलिफ स्टेप्स में आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है और बिल्कुल आखिरी स्टेप में जाकर आपने अपनी टेस्ट की डेट सेलेक्ट करनी होती है। उससे पहले आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना होता है और एक एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फी है वो 4500 रुपये है, जो कि आपने रेलेवेंट बैंक में सबमिट करनी होती है। और फिर जो आप फी सबमिट करते हैं उसका जो पेड चालान होता है स्कैन करके वो आपने अपलोड करना होता है। तो ये थोड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते और किसी के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता करें। ये आपके बिहाफ पे नस्ट के एनईटी 4 में जो भी अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर है ये कंप्लीट कर देंगे। और नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज़ के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। यहाँ नस्ट के एंट्री टेस्ट की क्वेरीज के लिए, इसके अलावा एडमिशन और सैट बेसिस क्वेरीज, फी क्वेरीज और नस्ट के फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन क्वेरीज के हवाले से अलग कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए गए हैं।